और आपको बता रही हूं कि कश्मीर में आतंकी कृत्य बर्दाश्त नहीं कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं एक बार कोमल के पास जा रही हूं, दिल्ली से जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर की है। कोमल, जरा जानकारी दीजिए, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री रवाना होंगे। सुचारुता, बिल्कुल आपको गृह मंत्री की आवाज से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आमतौर पर यहाँ पे सुरक्षा देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि जिस तरह से उन्होंने अभी ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग हुई है। इस रेजिडेंस पे जो है अमित शाह ने मीटिंग ली है, उसमें IB चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, और मीटिंग के बाद उन्होंने अब ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि कुछ ही देर में जो है वो श्रीनगर के लिए निकलेंगे। यानी 1 से 1.5 घंटे का वो समय बताया जा रहा है जब यहाँ से जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के लिए निकलेंगे। साफ तौर पर देखिए, अमूमन सिक्योरिटी देखने को मिलती है, लेकिन आज जो है सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग्स भी कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर देखिए, इस हमले के बाद जो है पूरी तरह से देखिए एक भारत पर जो है ये अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग जो है वो अमित शाह के आवास पर हो रही थी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की पूरी जानकारी दी है। IB चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनसे भी बातचीत की है। और साफ तौर पर कुछ ही देर में यहाँ से ही निकलेंगे अमित शाह, और उसके बाद वो श्रीनगर के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए उनसे बातचीत की है, बातचीत में पूरे हाल को जाना है, समझा है। साफ तौर पर उन्हें ये निर्देश भी दिए हैं कि वो जाए और वहां पे लोगों से मिले, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आए थे वो वीडियो काफी ज्यादा डराने वाले थे कि पर्यटकों को चुन चुनकर पर्यटकों पर अटैक किया जाता है, नाम पूछा जाता है, नाम पूछ करके अटैक होता है। तो बहुत बड़ा सवाल भी है। सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन एक तरफ जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, तो वही दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में इसी एरिया में कृष्णा मेनन मार्ग है जहाँ पे अमित शाह का आवास है, उनका रेसिडेंस है। यहाँ थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे कश्मीर के लिए। ठीक शाम 7 बजे गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना होंगे। और आतंकी हमले के बाद दो ताजा हालात है, आपको बता दें 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि इस हमले में 20 से ज्यादा घायल हैं और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। आप सोचिए, पहले जो खबर पहलगाम आतंकी हमले में 20 से ज्यादा पर्यटक घायल होने की खबर अब हमारे पास आ रही है। जिस हमले में शुरुआत में खबर आई 5 लोग घायल हुए हैं, उसके बाद वो संख्या बढ़कर 12 पहुंची और अब बताया जा रहा है कि 20 लोग। अब ये सोचिए कि पहलगाम में जब आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो जो सामने मिला उस पर गोलियां चला दी गई और फिर ये आतंकी वहां से भागे। वहां पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सिक्योरिटी जो वहां पर अपैरेटस है उसे बढ़ा दिया गया है। वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अब तक ये भी बताऊं कि अभी तक 20 लोगों के घायल होने की खबर है। गुरसिमरन जुड़ गए हमारे साथ सीधे। गुरसिमरन, जरा बताइए क्या जानकारी अभी आपके पास है, वहां पर सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है, और दूसरी बात के घायलों के बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, घायलों के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ना भी जो है माना जा रहा है कि अब बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल थे और कई शव जो हैं वहां से बरामद हुए हैं। एक बात बड़ी साफ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये आतंकी हमला कितना बड़ा है कि प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव से अमित शाह को कहा है कि वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। पहले जो है गृह सचिव की बैठक बुलाई गई जिसमें IB प्रमुख पंडेका भी मौजूद थे और पूरी जो है हालात की जानकारी ली गई, क्योंकि देखिए ये आतंकी हमला एक ऐसे समय में आया है जब इनपुट्स जम्मू संभाग को लेकर किसी बड़े आतंकी हमले को लेकर थे, लेकिन कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाएगा कि जो पिछले 3 दशक का बड़ा आतंकी हमला बन जाएगा, इसकी जो है किसी भी एजेंसी के पास इत्तला जो है वो मोटे मोटे तौर पर नहीं थी। उसको लेकर अमित शाह ने सबसे पहले सुरक्षा समीक्षा बैठक की है, जिसमें जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन वो मौजूद थे और IB चीफ पंडेका मौजूद थे। उसके बाद अब अमित शाह बताया जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही जो है जम्मू के लिए कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगे। कश्मीर घाटी में जाते ही वो जो है सुरक्षा समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले से वहां पर मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला अपने जो एडवाइज़र हैं नासिर सोगामी और MLA जो पहलगाम से हैं अल्ताफ कल्लू के साथ पहले ही जो स्टेट चॉपर है उसमें कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 6 बजे बड़ी खबर बता रही हूँ, वापस आपके पास आ रही हूँ। रक्षा मंत्री को सेना प्रमुख ने इस घटना की जानकारी दी है। आतंकी हमले के बाद ताजा हालात की जानकारी रक्षा मंत्री को आर्मी चीफ ने दी है। तो ये भी बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। जो आर्मी चीफ है उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर ब्रीफ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। जरा विजुअल दिखाइए। मैं ये तस्वीरें एक बार जरा विजुअल दिखाना चाहती हूँ। ये तब की तस्वीरें हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार
वहां बड़ी संख्या में पहुंचे और पहलगाम को कॉर्डन ऑफ किया है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें वहां से आ रही है। सिक्योरिटी अपैरेटस बढ़ा दिया गया है। जरा ये अपनी लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर कैसे अब जो सुरक्षा बलों की संख्या है उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये कश्मीर पहलगाम की ताजा तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो घायल हुए हैं वो अस्पताल में, अनंतनाग में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उनके जो परिवार वाले हैं वहीं पर मौजूद है। और जो परिवार वालों की तस्वीरें हैं जरा वो भी चलाइए। उनके लिए तो ये एक बड़ा सदमा था। वो वहां छुट्टी मनाने गए थे, पर्यटक के तौर पर गए थे और परिवार वालों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, किस तरह से गोलियां चलाई गई। और उसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी कि वहां पर कैसे आकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया और कहा ये मुसलमान नहीं है इसलिए गोली चला दी गई। ये सुनकर आप सोचिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परिवार वाले जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, उन पर क्या बीती होगी इसका तो शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और जो बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे गैर कश्मीरियों के खिलाफ हमला बताया है। कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे गैर कश्मीरियों के खिलाफ हमला बताया है। यानी कि अब ये आतंकी कश्मीर के नाम पर कैसे पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं, इससे बड़ा इससे जिस तरह की जो खबर कश्मीर से आई, इससे बड़ी बौखलाहट आतंकियों में नहीं हो सकती। और ये किस तरह की एक घटना है जिसमें आतंकियों ने वहां पर्यटकों को निशाना बनाया। इससे पहले कहा जाता था कि हमले हो रहे हैं, लेकिन हमले आतंकी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत। और अब कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स कह रही है कि ये हमला गैर कश्मीरियों को निशाने पर लेकर किया गया। तो ये भी समझिए, ये तस्वीर मैं आपको उस वक्त की दिखा रही हूं जब आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद वहां से निकले हैं। एरावत को जरा ले लीजिए, एरावत के पास एक बार जाना चाहते हैं। एरावत को फिर से हमारे साथ जोड़िए, एरावत के पास जरा जाएंगे क्योंकि वहां से एरावत जरा बताइए वहां पर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन कैसा चल रहा है, कितने आतंकियों के होने की खबर आ रही है, क्या इनपुट आपके पास आ रहा है। थोड़ी देर में वहां गृह मंत्री भी पहुंचेंगे। सुजाता, पहले मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जीएमसी अनंतनाग में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे फिरदौस आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पहले चलाया गया, उसके बाद यहाँ पर जो भी घायल है उनको यहाँ पर पहुंचाया गया और लगातार यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और लगातार जितने भी पुलिस अधिकारी है, चाहे अगर बात करें चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने भी अपना प्लान जो है कैंसिल किया और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी नीलल प्रभात, जो कि एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी जो है अपना प्लान जो है कैंसिल करके जो है